एमबीए कोर्स एक राइट कोर्स है करियर स्विच करने के लिए। यहाँ पे करियर स्विच हुआ है सर। अच्छा, पहले मेरा बेस था अकाउंट्स। जब मैं यूजी में था मैंने सोचा था कि मैं गवर्नमेंट वैकेंसीज आ रही है उन पे फोकस करूंगा। एक जो मेजर चैलेंज जो आपने फेस किया डाइवर्स बैकग्राउंड से जब स्टूडेंट्स आ रहे हैं, वो चैलेंज क्या था? मैं जो चैलेंज फेस किया वो था पब्लिक स्पीकिंग। टर्मिनोलॉजीज में बहुत दिक्कत आती थी। बेसिक इंपॉर्टेंट टेक्निकल स्किल्स आपके हिसाब से कौन से जो शुरुआत से एक एमबीए स्टूडेंट को ट्राई करनी चाहिए, उस पे अपना हाथ बिठाना चाहिए? तो बिजनेस एनालिटिक्स में मैं पावर बीआई की सर्टिफिकेशन कर रहा हूँ यूडेमी से। एसक्यूएल डेटाबेस भी सीख रहा हूँ मैं। कौन से ड्रीम प्रोफाइल में जाना चाहते हो? उसी में कंसल्टेंट का जॉब मेरे लिए बेस्ट रहेगा सर। फर्स्ट सैलरी पैकेज कितना होना चाहिए जो आपके लिए सेटिस्फैक्टरी होगा? इनिशियल लेवल पे मेरा To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एमबीए कोर्स में डिफरेंट बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स आते हैं मयंक, राइट? आपके पास भी डिफरेंट बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स होंगे। Yes, तो एक जो मेजर चैलेंज जो आपने फेस किया डाइवर्स बैकग्राउंड से जब स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो वो चैलेंज क्या था, उसे आपने कैसे ओवरकम किया? इनिशियल लेवल पे मैंने जो चैलेंज फेस किया वो था पब्लिक स्पीकिंग और मुझे बहुत हेजिटेशन होती थी। तो इसके लिए मैंने रेगुलर बेसिस पे मिरर प्रैक्टिस की है। अच्छा, मिरर के सामने बोले? हाँ सर, बिल्कुल। अच्छा, और सर मैंने जो ज़्यादा से ज़्यादा इवेंट्स है उसमें पार्टिसिपेशन लिया सर। इवेंट्स जैसे सर MUN में लिया मैंने। ठीक है। और जो ग्रुप प्रेजेंटेशंस थी तो उसमें पार्टिसिपेट किया मैंने। ठीक है। और जैसे बाकी डांस वांस में भी लिया ताकि हेजिटेशन अपनी ओपन हो जाए। ठीक है। तो एक तो आपका हेजिटेशन हो गया, और कोई मेजर चैलेंज? और मुझे इनिशियल लेवल पे टर्मिनोलॉजीज में बहुत दिक्कत आती थी। इसके लिए मैंने ऑनलाइन अलग से क्लासेस ली। ठीक है। जैसे फाइनेंस की टर्मिनोलॉजी थी, फॉर एग्जांपल म्यूचुअल फंड है तो म्यूचुअल फंड में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है, तो पोर्टफोलियो मुझे पहले पता नहीं था क्या होता है। ठीक है। फिर मुझे बाद में पता चला दैट इट इज़ द पूल ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट वी इन्वेस्ट इन विच। ठीक है। तो टर्मिनोलॉजीज आपकी इंप्रूव हुई जो आपको इनिशियली मुश्किल लग रहा था। मैं सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे मेरा है आपसे, जैसे कि आप एमबीए फर्स्ट ईयर में हैं, तो एमबीए एक ऐसा कोर्स है जो हमें करियर स्विच करने का मौका देता है, राइट? yes. जैसे हम बीटेक इंजीनियरिंग करके आ रहे हैं तो भी हम एमबीए कर सकते हैं, बीसीए करके आ रहे हैं तो भी हम एमबीए कर सकते हैं, बीबीए करके आ रहे हैं तो भी, बीकॉम करके आ रहे हैं तो भी। तो क्या लगता है आपको, क्या एमबीए कोर्स एक राइट कोर्स है करियर स्विच करने के लिए, और सभी क्या इसमें अच्छा कर सकते हैं? यस, डेफिनेटली सर, क्योंकि फॉर एग्जांपल मैं खुद का एग्जांपल दे देता हूँ। जब मैं यूजी में था मेरे बीकॉम में, तो मैंने सोचा था कि मैं अकाउंट्स करूंगा, मतलब अकाउंटेंसी पे फोकस करूंगा और जो गवर्नमेंट वैकेंसीज आ रही है उन पे फोकस करूंगा। लेकिन जब मैंने एमबीए ज्वाइन किया तो मुझे लगा कि नहीं यार, थोड़ा सा अभी और एक्सप्लोर करना चाहिए मुझे। तो फिर मैंने देखा कि लीडरशिप की तरफ मुझे जाना चाहिए। तो मैंने फाइनेंस और बिजनेस एनालिटिक्स लिया, जो कि अभी रिक्वायरमेंट है। फाइनेंस तो आपका बेस है, ये आप कुछ भी करो आपका अच्छा होना ही चाहिए। अगर आपके पास कोई भी मनी है, फंड है, तो आप उसको कैसे मैनेज कर रहे हो, ये फाइनेंस आपको उसकी नॉलेज देता है। और बिजनेस एनालिटिक्स इसलिए लिया क्योंकि अभी डेटा बढ़ता जा रहा है। ठीक है। तो डेटा को कैसे हैंडल करना है ये बिजनेस एनालिटिक्स में मैं सीखूंगा। ठीक है। जैसे पावर बीआई है तो डेटा रिप्रेजेंटेशन है। फोरकास्टिंग कैसे करूंगा ये भी मैं पावर बीआई के थ्रू टेबल्यू और आर लैंग्वेज सीख के आराम से कर सकता हूँ। तो आप कुछ इंपॉर्टेंट स्किल्स भी अब सीखने लग गए हो? हाँ सर। फर्स्ट ईयर में आके। तो ये जो आपने इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई स्किल्स, ये आपको फर्स्ट ईयर से ही हैं? नो सर, मैंने इस पे वर्क किया है। जैसे पहले मेरा आपने किया कि करियर स्विच, तो मेरा यहाँ पे करियर स्विच हुआ है सर। अच्छा। हाँ, पहले मेरा बेस था अकाउंट्स। अच्छा। मैं अकाउंट्स में, हाँ, मुझे लगा था अकाउंट्स में मैं कुछ कर लूँगा। मैंने सीएमए भी इसलिए किया। ठीक है। लेकिन फिर मुझे लगा कि मुझे स्विच करना ही चाहिए, ठीक है, एक्सप्लोर और करने के लिए, और इसमें अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है। ठीक है। ठीक है। और जैसे हम एक बेसिक स्किल्स की अगर बात करें कि एमबीए स्टूडेंट के लिए, कि सॉफ्ट स्किल्स, मैनेजमेंट, लीडरशिप तो वो सीख रहा है, राइट? लेकिन कुछ टेक्निकल स्किल्स भी उसको आने चाहिए। बिल्कुल। तो बेसिक इंपॉर्टेंट टेक्निकल स्किल्स कौन से हैं? तो सर फाइनेंस में जैसे मैं अभी फाइनेंशियल मॉडलिंग कर रहा हूँ, मैं उसके सर्टिफिकेशन भी कर रहा हूँ। ठीक है। तो फाइनेंशियल मॉडलिंग में बेसिकली क्या होता है कि आपको कोई भी एक स्ट्रक्चर होता है फाइनेंस का। ठीक है। अब उसको आपको बेस्ट यूटिलाइजेशन, आपको उसका वे निकालना होता है, कैसे आप बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हो। और जैसे बिजनेस एनालिटिक्स में मैं पावर बीआई की सर्टिफिकेशन कर रहा हूँ यूडेमी से। ठीक है। हाँ, और एसक्यूएल डेटाबेस भी सीख रहा हूँ मैं। ठीक है। ताकि वो दोनों का कॉम्बिनेशन ही बहुत क्लियर होता है डाटा मैनेजमेंट में। ठीक है। मतलब आप एसक्यूएल हो गया, उसके लिए रिप्रेजेंटेशन के पावर बीआई हो गया, Yes, sir. टेबल्यू हो गया, इन सब चीज़ों को सीख रहे हैं। यस सर, और मैं पाइथन बेसिक पे भी फोकस कर रहा हूँ अभी। तो मैं जैसे कि आप एमबीए के फर्स्ट ईयर के एंड की तरफ हो, राइट? तो आपने फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर दोनों देख लिया है। कितना फर्क है फर्स्ट सेमेस्टर की पढ़ाई में
सेकंड सेमेस्टर के मुकाबले अगर हम दोनों को देखें, क्या चीज़ें फर्स्ट सेमेस्टर में होती हैं और क्या चीज़ें सेकंड सेमेस्टर में होती हैं? फर्स्ट सेमेस्टर में सारा बेसिक नॉलेज होता है, फाइनेंस का, HR, मार्केटिंग, और अभी मैंने जैसे फाइनेंस और बिजनेस एनालिटिक्स लिया है, तो मेरा जो कोर है वो पूरा फाइनेंस और बिजनेस एनालिटिक्स की तरफ शिफ्ट हो गया है। अच्छा, कोर की तरफ आप आ जाते हो सेकंड सेमेस्टर? सेकंड सेमेस्टर में स्पेशलाइजेशन की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, तो ये एक मेजर डिफरेंस है कि पहले आपको ओवरऑल चीजें पढ़ाई जाएंगी, सेकंड सेमेस्टर तक आते आते आप कोर की तरफ आ जाते हैं। फिर आपको आइडिया हो जाता है फर्स्ट सेमेस्टर में कि आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा। फिर आप चूज करते हो। ठीक है, तो मैं ये तो पढ़ाई की हमने बात की। MBA जब आप कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद जब आपकी प्लेसमेंट होगी, तो आप कौन से ड्रीम प्रोफाइल में जाना चाहते हो और कौन सी वो ड्रीम कंपनी है जहां पे आप काम करना चाहते हो? कौन सा वो प्रोफाइल होगा और कौन सी वो ऑर्गेनाइजेशन होगी? सर मैं बिग 4 में जाना चाहूँगा सर। बिग 4 में कौन से में? सर बिग 4 में PwC में मैं जाना चाहता हूँ। ठीक है। PwC में कंसल्टेंट का जॉब मेरे लिए बेस्ट रहेगा सर। ठीक है, और कंसल्टेंसी किस पर्टिकुलर डोमेन में आप करना चाहोगे? सर कंसल्टेंसी में करना चाहूँगा सर, मैनेजमेंट में करना चाहूँगा सर मैं। ठीक है। जो HR मैनेजमेंट होता है उसमें करना चाहूँगा। ठीक है, ठीक है। और फर्स्ट सैलरी पैकेज कितना होना चाहिए जो आपके लिए सेटिस्फैक्टरी होगा? फर्स्ट सैलरी पैकेज इनिशियल लेवल पे मेरा 8 to 10 अगर होगा तो मैं सेटिस्फैक्ट्री होऊंगा। अगर मुझे मेरे जैसा होम टाउन है, अगर होम टाउन के बाहर मिलता है मुझे, तो थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन मेरा ज़्यादा रहेगा क्योंकि एक्सपेंसेस ज़्यादा आते हैं। ठीक है, ठीक है। मेरे हिसाब से बिग 4 में जाने के लिए तो आपको मूव करना ही पड़ेगा। करना पड़ेगा। ठीक है, लास्ट में मैं आपसे जानना चाहूँगा एक एडवाइस जो आप देना चाहोगे उन स्टूडेंट्स के लिए। आप बीकॉम बैकग्राउंड से थे, राइट? यस सर। तो जो बीकॉम बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट MBA करना चाहते हैं, उनके लिए क्या एडवाइस रहेगी? मेरी यही एडवाइस रहेगी कि अगर आप MBA परस्यू करना चाहते हो तो आपको खुद के लेवल पे वर्क करना ही पड़ेगा। आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे MBA में, क्योंकि अगर आपको IIM ये नहीं मिलता है, अगर आपका कैट स्कोर अच्छा नहीं होता है, तो आपको एक एवरेज कॉलेज पकड़ के एफर्ट्स थोड़े से ज़्यादा करने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें जो ब्रांड्स आते हैं प्लेसमेंट्स के लिए, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे और फिर इनिशियल लेवल पे आपको 1 या 2 ईयर्स के लिए बहुत अच्छा काम करना पड़ेगा उस कंपनी में भी, ताकि आपको आगे स्विच अच्छा मिले। बहुत अच्छी एडवाइस है कि अगर आप MBA के लिए एक नॉर्मल कॉलेज में आते हो तो अपने एफर्ट्स ज़्यादा डालने पड़ेंगे। ऑर्गेनाइजेशन आएंगी लेकिन सिलेक्टिव आएंगी और आपको अपने स्किल्स के बेसिस पे उनको क्रैक करना पड़ेगा। और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको सेल की जॉब मिले, सेल्स की। ठीक है। तो आपको उसको मतलब ऐसे रिजेक्ट नहीं करना है, पहले आपको वर्क करना पड़ेगा सेल्स में, क्योंकि आजकल सेल्स की जॉब 90% से अबव सेल्स की ही आ रही है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको बहुत ज़्यादा चांसेस है कि सेल्स की जॉब फर्स्ट आपकी जॉब हो। ठीक है, मतलब रेडी रहना है, 1-2 साल एक्सपीरियंस। बिल्कुल रेडी रहना पड़ेगा। ठीक है, पकना पड़ेगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग जवाब मिले यहाँ पे मयंक से। आई रियली अप्रिशिएट। आई होप आपके लिए भी इंस्पायरिंग और मोटिवेटिंग रहा होगा। तो अगर आप चाहते हैं कुछ ऐसे ही डिस्कशन हम लेके आए स्टूडेंट्स के साथ, MBA पास आउट्स के साथ, ज़रूर हमें बताएं कमेंट सेक्शन में। हम और ऐसे सेशंस करने की कोशिश करेंगे। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो थैंक्स मैन, थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम। थैंक यू सो मच। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।